कान्हा जी की जय हो। आज अपने सुनते हैं गोपाष्टमी की पावन कथा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए थे और 6ठे वर्ष में प्रवेश किया था तो एक दिन यशोदा माता से बाल कृष्ण ने कहा कि मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गोपाल बनने की इच्छा है। मैं तो गोपाल बनूं, गायों की सेवा करूं। मैं गायों की सेवा करने के लिए ही तो आया हूँ। तो यशोदा मैया उसे समझाती है कि लल्ला, शुभ मुहूर्त में मैं तुम्हें गोपाल बनाऊंगी। यही बातें हो रही थी कि उसी समय सांडिल्य ऋषि वहां पर आ गए और भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली देखकर कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आपका कान्हा गौओं को चराने के लिए जा सकता है। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो बाल कृष्ण खुश होकर अपनी माता के हृदय से लग गए। तो सांडिल्य ऋषि कहने लगे कि वो शुभ मुहूर्त आज ही है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। तो यह सुनते ही यशोदा मैया झटपट अपने कान्हा जी का श्रृंगार करने लगी और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो बाल कृष्ण ने मना कर दिया और कहने लगे कि मैया, यदि मेरी गायें जूती नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? वे तो नंगे पैर हैं, तो मैं भी ऐसे ही जाऊंगा। और कृष्ण कन्हैया अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गायों को चराने के लिए वृंदावन जाने लगे। अपने चरणों से वृंदावन की रज को अत्यंत पावन करते हुए आगे आगे गौएं और उनके पीछे पीछे कान्हा जी बांसुरी बजाते हुए जाने लगे और उनके पीछे बलराम और फिर ग्वाल बाल तालवन में गोचारण लीला करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय गोविंद नाम भी गायों की रक्षा करने के कारण ही पड़ा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गायों और ग्वालों की रक्षा करने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर रखा था और 8वें दिन इंद्र ने अपना अहम त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए थे। उसके बाद ही इंद्र की कामधेनु गाय ने भगवान का अभिषेक किया था और इंद्र ने भगवान को गोविंद कहकर बुलाया था। इसीलिए मनोकामना पूर्ति के लिए कार्तिक माह की शुक्ल अष्टमी को गौओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो प्रेम से कहिए, गौ माता की जय हो।